परम पूज्य गुरुदेव, क्या अपने गुरु को छोड़कर दूसरे गुरुओं के पास जाना चाहिए अथवा नहीं? कृपया मार्गदर्शन करें। ये प्रश्न अक्सर आता है मेरे सामने। मैं आपसे ही इसका उत्तर जानना चाहूँगा। गुरु और शिष्य के संबंध का आधार क्या है? मेरे प्राणों का अनुभव कहता है, मेरा अपना अनुभव कहता है, गुरु और शिष्य के संबंध का आधार है गुरु के प्रति शिष्य के प्राणों में श्रद्धा का पैदा हो जाना। श्रद्धा का अर्थ क्या होता है? श्रद्धा का अर्थ होता है गहन प्रेम, और गहन प्रेम के साथ अपार सम्मान। प्रेम और सम्मान को जब मिला देते हैं तब श्रद्धा बनती है। यानी प्रेम के संबंध भी जो आपके होते हैं आम जगत में, उससे भी थोड़ा ऊपर का संबंध हो गया कि गहन प्रेम भी है लेकिन उसके साथ अपार सम्मान का भाव भी जुड़ गया है। तो प्रेम और सम्मान का भाव जिसके प्रति हो गया है वही आपका गुरु बनता है। उसी को कहते हैं श्रद्धा का संबंध। तो जिसके प्रति आपके प्राणों में गहन प्रेम पैदा हो गया, जिसके प्रति आपके प्राणों में गहन सम्मान पैदा हो गया, जिसके प्रति आपके प्राणों में अगाध श्रद्धा पैदा हो गई, वही तो आपका सदगुरु बनता है। अगर तुम्हें गुरु मिल गया है तो इसका अर्थ है कि कोई ऐसा मिल गया है जिसके प्रति गहन प्रेम, जिसके प्रति गहन सम्मान तुम्हारे प्राणों में पैदा हो चुका है। यानी गहन श्रद्धा उसके प्रति तुम्हारे प्राणों में पैदा हो गई, यानी एक अनन्य प्रेम की घटना घट गई है तुम्हारे जीवन में। अगर इस तरह की घटना घट गई है किसी के साथ, इसके बाद भी कहीं जाने का भाव तुम्हारे प्राणों में हो रहा है, तो समझ लेना कि घटना घटी ही नहीं। तो समझ लेना कि कोई काम चलाऊ नाता आपने बना लिया होगा, कोई समस्या आई होगी या किसी ने बता दिया होगा कि इनसे दीक्षा ले लो। सारी दुनिया में धर्म के नाम पर भीड़ चली जा रही है। आपने देखा होगा बहुत लोग इनसे दीक्षा ले रहे हैं, फिर आप भी चले गए होगे, माला और मंत्र ले लिया होगा, दीक्षा ले ली होगी, गुरु बना लिया होगा। इसका मतलब आपको गुरु मिला ही नहीं अभी तक। एक काम चलाओ रिश्ता बन गया है, एक धोखे का संबंध बन गया है, एक शाब्दिक संबंध बन गया है, लेकिन चोरी छिपे तुम तराशते रहते हो कि कोई और बेहतर मिल जाए, कोई और अच्छा मिल जाए, जिससे मेरी आकांक्षाओं को पूरा करने में ज़्यादा शक्तिशाली सहयोग मिल जाए। और फिर इस तरह से तुम लुका छिपी ताक झांक करते रहे तो कोई और मिल जाए। ये क्यों करते हो? क्योंकि गहन प्रेम तुम्हारे हृदय में अभी उसके प्रति पैदा नहीं हुआ, गहन सम्मान तुम्हारे प्राणों में उसके प्रति पैदा नहीं हुआ, यानी श्रद्धा की घटना घटी नहीं, यानी अनन्य प्रेम की घटना तो घटी ही नहीं। इसलिए अभी खोज जारी है, इसलिए तलाश जारी है। ये आने जाने की बेचैनी अगर हो रही है तुम्हारे प्राणों में कि दूसरी जगह जाएं आए, कि आना जाना जारी रखें इधर उधर या आना जारी न रखें इधर उधर, अगर इस तरह की बेचैनी पैदा हो रही, इसका मतलब तुम्हें गुरु अभी तक मिला ही नहीं। इसका मतलब अनन्य प्रेम की घटना घटी ही नहीं, अभी लव अफेयर हुआ ही नहीं। अगर हो गया होता तो ये बेचैनी ना होती, ये प्रश्न ही पैदा ना होता। प्रश्न पैदा हो रहा है तो सीधा संकेत है, अस्तित्व का इशारा है कि तुम्हें गुरु बदल देना चाहिए। और जहां तुम्हारे हृदय में प्रेम का संगीत पैदा हो जाए, प्राणों में सम्मान का भाव पैदा हो जाए, बुद्धि का उपयोग किए बिना, वहां उसके हाथों में अपने को छोड़ने का निर्णय ले लेना चाहिए। मुझे ऐसा ही हुआ था। मैं भी बहुत सारे गुरुओं के पास जाता रहा, और जब तक ऐसी घटना ना घटे तब तक खूब जाओ। मैं भी नहीं कहता कि यहाँ भी रुक जाना, अगर ऐसी घटना घटे तब यहाँ ठहरना, नहीं तो तब तक एक दो के पास नहीं, सारे गुरुओं के पास जाते रहना जब तक तुम्हें तुम्हारा गुरु न मिल जाए। अगर ऐसी घटना घट गई मेरे साथ तो यहीं ठहर जाना, फिर जाने का भाव अपने आप प्रश्न ही नहीं होगा, उसमें मेरे मार्गदर्शन की ज़रूरत ही नहीं। एक डॉक्टर से दवा लेते हैं और दवा काम नहीं करती, 50 डॉक्टरों के पास जाते हैं, क्योंकि वहाँ स्वस्थ होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और गुरु को बदलने में डरते हैं।
क्यों? क्योंकि अध्यात्म की उतनी बड़ी प्यास नहीं है जितना कि स्वस्थ होने की प्यास रहती है तुम्हें। अगर अध्यात्म की प्यास होगी वैसे ही तो एक नहीं 1000 डॉक्टर बदलोगे। मैं तो कहता हूं अगर तुम्हें तृप्ति ना मिले तो तुम बदलने में बिल्कुल संकोच मत करना। मुझे भी बदलना पड़े मुझे भी बदल देना। यस, ये धोखे का धंधा नहीं, धोखे के धर्म को विदा करने के लिए ही साइंस डिवाइन मूवमेंट चला रहा हूं पूरी पृथ्वी पर। अध्यात्म में सारे धोखेबाजी को खत्म करना चाहता हूं और इसका निर्णय तुम्हारे हृदय से होना चाहिए, तुम्हारे विवेक से होना चाहिए, कोई दूसरा तुम्हारा गाइड नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत प्यार।